यह बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का भी सक्रिय योगदान हो और न्यूक्लियर डैमेज एक्ट भी हम बनाएंगे इसके लिए। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए जो कि 20,000 करोड़ का इसके लिए धन लगाया जाएगा और इससे जो छोटे रिएक्टर है वह ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। जहाँ तक शिप बिल्डिंग का सवाल है उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस हमको देंगे ताकि उनको कॉस्ट डिसएडवांटेज है उसको हम किस तरह से उससे उनको फायदा दिला सकें। जो बड़ी हमारे जहाज है उनको जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में शामिल किया जाए। शिप बिल्डिंग क्लस्टर हम बनाए जाएंगे और उनमें हम ये सुविधा देंगे कि किस तरह से हम उनकी जो कैटेगरीज है और कैपेसिटी है जो उसको किस तरह से विस्तार किया जाए। मैरीटाइम डेवलपमेंट बंद एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए हम यह कोशिश करेंगे कि 25,000 करोड़ का एक कॉर्पस बनाएंगे। यह वास्तव में डिस्ट्रीब्यूटेड सपोर्ट के लिए और कंपटीशन में प्रोत्साहित करने के लिए हम देंगे। इसमें 49% हम प्राइवेट सेक्टर से भी लेंगे। हुडान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, इसमें 1.5 करोड़ लोग के लिए हमने ये किया कि इसमें ताकि मध्यम वर्ग के लोग हवाई यात्रा कर सकें। इससे 1.5 करोड़ मिडिल क्लास लोगों को फायदा हुआ है। इसको और हम इसमें सुधार करेंगे ताकि हम रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे और 120 नए डेस्टिनेशन इसमें रखेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि 4 करोड़ अतिरिक्त पैसेंजर को अगले 10 सालों में यात्रा उनके लिए सुलभ कराएंगे। इसमें जो हेलीपैड और छोटे एयरपोर्ट हम पहाड़ी और पूर्वोत्तर भारत के जिलों में भी शामिल करेंगे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे बिहार में ताकि किसानों की और दूसरों के ग्रामीणों की मदद की जा सके। ये वास्तव में जो कैपेसिटी जो पटना एयरपोर्ट की जो क्षमता बढ़ाई जाएगी उसके साथ हम वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट मिथिलांचल में हम इसका विकास करेंगे। इसके लिए हम वित्तीय सहायता देंगे ERM प्रोजेक्ट के लिए ताकि इससे बहुत ज़्यादा संख्या में किसानों को फायदा हो। इससे 50,000 मिथिलांचल क्षेत्र जो बिहार का है उसमें किसानों को खेती करने में सिंचाई की सुविधा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जहाँ तक माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का सवाल है और छोटे छोटे जो माइनिंग जो छोटे छोटे मिनरल्स हैं उनको भी किसी लघु मिनरल्स का भी जो क्रिटिकल मेगा रहे हैं और उसको भी हम मदद दिलाया करेंगे। अफोर्डेबल और मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग के लिए हमने मकान बनाने वालों को हमने 40,000 यूनिट और भी कंप्लीट किए जाएंगे 2025 में ताकि मिडिल क्लास फैमिलीज जो EMI दे रहे हैं अपार्टमेंट के या जो लोन्स ले रखे हैं उनको भी हम मदद करेंगे। स्वामी फंड 2 हम स्थापित करेंगे ताकि
बैंक से इससे कंट्रीब्यूशन लेंगे और प्राइवेट इन्वेस्टर से भी हम फंड लेंगे और इसमें 15,000 करोड़ हम दिलाएंगे ताकि 1 लाख यूनिटों को इससे मदद मिल सके। हम ये भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को और प्रधानमंत्री के गति शक्ति पोर्टल के लिए किस तरह से योजना बनाई जाए और रेलिवेंट डेटा और मैप्स लोगों को प्राप्त कर सकें। जहाँ तक टूरिज्म है उसमें हम 50 टूरिस्ट साइट का विकास करेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और विकास हो सके इन शहरों में। और ऐसे स्थानों पर हम और सुविधाएं राज्यों के साथ मिलकर स्थापित करेंगे। हम और प्रयास करेंगे। हम हमारे जो युवा वर्ग है उनके लिए हम कौशल विकास केंद्र बनाएंगे और इन इंस्टीट्यूट में और हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में मुद्रा लोन हम दिलाएंगे उनको और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और लोगों को प्रेफरेंस लिंक्ड इंसेंटिव देंगे राज्यों को और ईवी फैसिलिटी और वीसा फीस रिवर्स भी जो ऐसे कुछ टूरिस्ट लोगों के लिए हम वेवर भी करेंगे। हम इसलिए देखेंगे कि हमारे जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लोग हैं इस स्थान हैं और जैसे हमारे लॉर्ड बुद्धा के जो डेस्टिनेशंस है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और वहां पर जाने आने की सुविधाएं दी जाएगी। मेडिकल टूरिज्म और हील इन इंडिया का विकास करने के लिए हम इसके लिए आसान वीजा नॉर्म्स बनाएंगे। जहाँ तक इनोवेशन का सवाल है उसके लिए हम ये चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इसमें रिसर्च करे और इसके लिए हम 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएंगे। डीप टेक फंड्स भी हम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इसको ज्यादा उत्प्रेरक गति से आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए हम 10,000 करोड़ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए आईआईटी में 10,000 करोड़ रुपए देंगे और आईआईटी और आईआईएससी में करेंगे। दूसरी जो है जीन बैंक जिसमें 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइफ को हम विकास करेंगे। इससे कंजर्वेशन सपोर्ट जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को जेनेटिक रिसोर्स के लिए मदद मिलेगी। हम राष्ट्रीय जियो स्पेशल मिशन स्थापित करेंगे ताकि इसके लिए हमें डेटा मिल सके। आपने देखा जैसे पीएम गति शक्ति में इससे हमारे जो लैंड रिकॉर्ड है उसका हम आधुनिकीकरण करेंगे। ज्ञान भारतम मिशन भी है, सर्विंग और डॉक्यूमेंटेशन और कंजर्वेशन जो है हमारे इंसानी विरासत को बनाए रखने के लिए हम 1 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट का संरक्षण करने के लिए हम एक फंड बनाएंगे। हम एक नॉलेज शेयरिंग के लिए भी व्यवस्था करेंगे। हम एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्थापित करेंगे। आसानी से लोगों को निर्यात के लिए कर्जा उपलब्ध कराएगा और जो हमारे जो विदेशी मार्केट है उसके लिए हम नॉन टैरिफ व्यवस्था भी करेंगे। हम यह भी करेंगे कि एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रा भारत ट्रेड नेट बनाएंगे और इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म भी बनेगा और बीटीएम इसके लिए
इसके लिए इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से बनाया जाएगा। हमारे जो देश में जो उसमें निर्माण जो है उसमें हम उसकी क्षमता को बढ़ाएंगे। इसके लिए हम ऐसे सेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे और इसमें हमारे इंडस्ट्री के जो हमारे प्रतिनिधि हैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उस ग्रुप में शामिल करेंगे। और वास्तव में ऐसे बहुत से उद्योग हैं जिसमें हमारे बहुत योग्यता की जरूरत पड़ती है। तो हमारे सरकार जो हमारे देश की जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है उसके विकास के लिए काम करेगी और इसके लिए हम एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क भी बनाएंगे ताकि जो हम टीयर 2 जो शहर हैं उनके लिए हम उपाय करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि टैलेंट और स्ट्रक्चर और दूसरा बिल्डिंग बायलॉज बनाएंगे ताकि जो है वह हमारे उद्योग के साथ कॉपरेशन कर सके। हम यह भी कोशिश करेंगे कि हमारी जो गोदाम है और हमारे एयर कार्गो के लिए उसमें भी हम विस्तार करेंगे। हम कार्गो स्क्रीनिंग करेंगे और हमारा जो कस्टम प्रोटोकॉल है उसके लिए उसको हम स्ट्रीमलाइन करेंगे ताकि उपयोग करने वालों को कोई दिक्कत न हो। जहाँ तक रिफॉर्म का सवाल है, हमने फेसलेस असेसमेंट किया है। हम चाहते हैं फेसलेस असेसमेंट हो और 99% के करीब लगभग जो है वह फेसलेस है और ऑटोमेटिक है और लोगों पर इसमें भरोसा रखा गया है। और इन प्रयासों को जारी रखते हुए हम चाहते हैं कि हमारे जो टैक्स डिपार्टमेंट के ये व्यवस्था करती हूँ कि आप विश्वास पहले करें और बाद में आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। और मैं नया एक इनकम टैक्स बिल ले आऊंगी अगले हफ्ते में। हम डायरेक्ट टैक्स में पार्ट बी में हम वित्तीय सेक्टर रिफॉर्म जहाँ तक एफडीआई लिमिट जो है इंश्योरेंस सेक्टर में 76% से बढ़ाकर 100% करेंगे। यह जो बढ़ी हुई मात्रा वह जो है सारा का सारा प्रीमियम जो है भारत में ही सही ही लगाया जाए, भारत में ही लगाए, तभी हम ये सहूलियत उनको देंगे। जैसे हमारे जो पोस्ट पेमेंट बैंड है उनकी जो सेवाएं हैं हम बढ़ाएंगे और इसको ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करेंगे। हम एक पार्शियल क्रेडिट एंड एनहांसमेंट फैसिलिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए हम स्थापित करेंगे और पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ग्रामीण कोर सेक्टर बैंक बनाएंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको क्रेडिट मिल सके। एक पेंशन प्रोजेक्ट के लिए भी हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे। KYC जो प्रोसेस है, अब हम एक सुधरी हुई एक KYP रजिस्ट्री इस वर्ष बनाएंगे और कंपनी के जो आपस में मर्जर होते विलय होते हैं तो उनको जल्दी कैसे किया जाए, इसको जो तौर तरीका है उसको हम तर्कसंगत बनाएंगे और यह भी कोशिश करेंगे कि हमारे जो तेज कार्य करने के तरीके उसको और ज्यादा कैसे आसान बनाया जाए। हम जो हमारे दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते होते हैं उनको
हमने 2024 में भी ऐसे साइन किए थे। हम ये कोशिश करेंगे कि इनको हम किस तरह से और सुधार करें और ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली कैसे बढ़ाएंगे। पिछले 10 वर्ष में हमारी सरकार ने ये कोशिश की है कि हम किस तरह से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को शामिल करेंगे। इसके लिए हमने जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन है और विश्व स्तरीय हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट बनाएंगे ताकि हमारी जो उत्पादकता है और रोजगार बढ़े। हम इसके लिए हम पुराने जो कानून है उनमें हम इस तरह के उनको नियमित करेंगे, नियमन करेंगे ताकि यह फ्रेमवर्क ऐसा हो जो लोगों के लिए फायदे में। हम इसके लिए 4 विशेष उपाय करेंगे। एक तो हम हाई लेवल कमेटी बनाएंगे जैसे सर्टिफिकेटिंग, लाइसेंसिंग और परमिशन के लिए हम इस तरह के कार्य करेंगे ताकि इसके लिए कमेटी बनाएंगे जो कि 1 साल के अंदर वह रिपोर्ट दे देगी ताकि ट्रांसफॉर्मेशनल मेजर्स हम करेंगे ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। खास करके जो कंप्लायंस है वह किस तरह से आसान हो सके। एक राज्यों का इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स बनाएंगे ताकि हम ये चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्थापित किया जा सके। एक हम इस तरह की प्रक्रिया भी बनाएंगे जिसमें हम वित्तीय स्थायित्व को बनाए रखेंगे और विकास हमारी जो काउंसिल है उसमें इस तरह का मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि हम जन विश्वास के अंतर्गत हम 180 हमने लीगल प्रोविजंस को हमने डिक्रिमिनलाइज किया है। अब हमारी सरकार एक जन विश्वास बिल लेंगे और 100 से ज़्यादा जन विश्वास बिल को ले आएंगे ताकि 100 से ज़्यादा हम In the July budget, I am committed to staying the course चीजों को for fiscal हम consolidation. डिक्रिमिनलाइज करेंगे। हम ये चाहते हैं कि किस तरह से हम राजकोषीय घाटा को हम कर सकें ताकि हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार का जो कर्ज है वह जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कम हो। इसके लिए हम एक 6 साल का एक रोड मैप हमने बनाया है। जो रिवाइज एस्टिमेट है वह कुल रिसिप्ट का 12 को छोड़कर 31.47 करोड़ रुपए है, जिसमें 25.57 करोड़ रुपए जो है नेट टैक्स है और रिवाइज एस्टिमेट जो है वह 27 करोड़ रुपए 10.16 करोड़ है, जिसमें से जो रिवाइज एस्टिमेट जो है वह राजकोषीय घाटा है वह 4.8% है जीडीपी का। बजट एस्टिमेट जो है 25-26 के जो कुल जो हमारे रिसीट्स है और जो 34.16 करोड़ रुपए है और दूसरे जो है और नेक्स्ट टैक्स रिसीव जो है 28.17 करोड़ रुपए 17 करोड़ रुपए है। और फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए डेटेड सिक्योरिटीज से हम 11.54 लाख करोड़ लेंगे और जो इसमें जो बाकी है वह स्मॉल सेविंग से आएगा और ग्रॉस मार्केट जो है 14.8 करोड़ रुपए मिलेगा।
indirect taxes. इनडायरेक्ट टैक्सेस पर अब मैं आती हूँ। मेरा प्रस्ताव ये है वह कस्टम्स के बारे में ये हम ये चाहते हैं कि जो हमारा शुल्क का जो स्ट्रक्चर है इसको हम ढांचे को में सुधार करेंगे। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे देश में ज़्यादा उत्पादन हो सके और हम ये चाहते हैं कि Rationalization of customs tariff रैशनलाइजेशन इसमें करेंगे इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो जुलाई में हमने जो घोषित किए थे, मैं प्रस्तावित करती हूँ कि कुछ टैरिफ रेट को हम हटाएंगे। 7 टैरिफ रेट जो है हमने 24-25 के बजट में हटाए थे। इसे हमें चाहते हैं कि 7 टैरिफ रेट करेंगे। अब खाली 8 जो है खाली टैरिफ रेट बने रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा इन पे जो शुल्क है वह उसको हम कम करेंगे, खास करके कुछ आइटम पे इसको हम जारी रखेंगे, लेकिन लेवी जो है हम ये चाहते हैं 82 ऐसे टैरिफ लाइन है उसको मैं चाहती हूँ कि उस पर सरचार्ज खत्म कर। गवर्नमेंट टैक्स प्रपोजल हम ये चाहते हैं कि जो पेशेंट से खास करके जो कैंसर